आदमी ने एक थप्पड़ में 7 मक्खी मार दिया। इसलिए आदमी को लगा वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है, क्योंकि उसने एक थप्पड़ में 7 मक्खी मारा था। इसलिए आदमी अपने गले में एक बोर्ड टंगकर चलने लगा। मगर बहुत दिनों से चलने के बाद भी आदमी को एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसके साथ मुकाबला कर सके। इस समय आदमी को चलते हुए रात हो चुका था, इसलिए आदमी एक कुएं के पास रात गुजारने का फैसला करता है। उसके बाद आदमी जब सो गया, तभी एक शैतान उस कुएं के पास पानी भरने आया। तभी शैतान की नजर गया उस बोर्ड के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ था, मैं एक साथ 7 आदमी को हरा सकता हूँ। बोर्ड पढ़ने के बाद शैतान को लगा शायद यह आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे इस आदमी को नहीं जगाना चाहिए। मगर शैतान का किस्मत खराब होने की वजह से अचानक आदमी नींद से जाग गया और शैतान ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम हमारा काम करोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। उसके बाद आदमी शैतान के पीछे चलते हुए नरक लोग आ गया। तभी एक शैतान ने आदमी से कहा, आज से तुम हमारे लिए पानी लेकर आओगे। शैतान की बात सुनने के बाद आदमी ने कहा, ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हारे पास से बहुत सारा सोना लूंगा। आखिरकार आदमी की बात सुनने के बाद शैतान भी मान गया। उसके बाद आदमी शैतान का बस्ता लेकर जा रहा था, लेकिन आदमी का पसीना छूट रहा था, क्योंकि यह बस्ता बहुत ही ज्यादा भारी था। चलते हुए आदमी के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और आदमी ने सोचा, क्यों ना पूरे कुएं को ही उठाकर ले जाया जाए। अगर मैं कुएं ले गया तो मुझे हर दिन पानी नहीं लाना पड़ेगा। इसी आशा में आदमी उस कुएं के हर तरफ खुदाई करने लग गया। मगर आदमी को गए हुए बहुत टाइम हो चुका था, इसलिए उनमें से एक शैतान आदमी के पास आकर पूछता है, आखिर तुम इस कुएं के हर तरफ खुदाई क्यों कर रहे हो? शैतान की बात सुनने के बाद आदमी ने कहा, मैं इस पूरे कुएं को ही लेकर जाऊंगा, ताकि मुझे हर दिन पानी ना लाना पड़े, और इससे तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा आसानी होगा पानी पीने में। आदमी की बात सुनने के बाद शैतान को लगा शायद यह आदमी थोड़ा सा पागल है, इसलिए आदमी को जंगल के अंदर ले गया लकड़ी काटने। उसके बाद शैतान ने आदमी से कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान काम दे रहा हूँ, तुम जितना जल्दी इस जगह से लकड़ी काटोगे, तुम्हें उतना जल्दी आज का छुट्टी मिल जाएगा। मगर जंगल के अंदर से चलते समय शैतान ने जंगल के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा पेड़ की डाली को अपने हाथों से हटाकर आदमी को पकड़ने कहा। मगर शैतान ने जैसे ही उस डाली को छोड़ा, अगले ही पल आदमी डाली के साथ उड़ के जंगल से बाहर निकल के एक खरगोश के घर के सामने गिरा। आदमी को देखकर खरगोश भी डर के मारे जंगल से भाग के निकल गया। तभी जब शैतान आदमी के पास आकर पूछा, आखिर तुम इतना जल्दी इस जगह पर कैसे आए? तब आदमी ने कहा, तुम्हें मेरी ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है, मैं इस पूरे जंगल का चक्कर लगा रहा था, ताकि मैं इस जंगल को ही उठाकर तुम्हारे घर के सामने ले जा सकूं। आदमी की बात सुनने के बाद शैतान को लगा शायद यह आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, नहीं तो एक जंगल को आखिर कोई कैसे उठा सकता है। उसके बाद शैतान अपने साथी के पास गया और कहा, वह आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे हमें बहुत ज्यादा खतरा है, उसे कुछ भी करके इस जगह से निकालना होगा। मगर ताकतवर शैतान को इस शैतान के ऊपर यकीन नहीं हुआ, इसलिए ताकतवर शैतान ने आदमी से कहा, तुम्हारी और मेरे बीच में एक चाबुक मारने की प्रतियोगिता होगी। मगर आदमी ने कहा, मैं खुद का चाबुक से तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता शुरू हुआ। रूल्स बहुत ही सिंपल था, जो भी पहले चिल्लाएगा वह हार जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाबुक से मार खाने के बाद तुम्हें चुप रहना होगा। मगर लड़ाई शुरू होते ही आदमी ने कहा, पहला हमला तुम करो। उसके बाद शैतान ने अपना शरीर का थोड़ा सा ताकत लगाकर आदमी के ऊपर वार किया, जिस वार से आदमी नीचे तो गिर गया, मगर चिल्लाया नहीं। मगर जब आदमी की बारी आई, तब आदमी ने शैतान से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं नहीं चाहता मेरी मार खाकर तुम अंधे हो जाओ। उसके बाद शैतान ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, आदमी ने चाबुक की जगह अपने गदा से शैतान की सर फोड़ दिया। इतना जोर से मार खाने के बाद शैतान को समझ में आ गया था, ये आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए शैतान ने आदमी को नर्क लोग वापस ले गया और सबको कहा, यह आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये जो मांगता है इसे दो और इस जगह से कुछ भी करके बाहर निकालो, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसके बाद